ब्लड एनालाइजर है, जो कि आयुर्वेद की एक सबसे लेटेस्ट जो है वो शोध है। ये उसका छोटा रूप है, ये इसका बड़ा रूप है ऑटोमेटिक है। इसमें एक ये मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, जो मेमोरी कार्ड जो है वो आपको इसका डाटा आपको ये देगा। ये ब्लड है, ये कल किया हुआ है, ये कल का रखा हुआ ब्लड है। और ये इसके ब्लॉटिंग पेपर के टुकड़े हैं, ये इसमें भर दिए जाते हैं मशीन में। ये सब पूरा ये 12 पैरामीटर हैं, इनको सबको फिलअप कर देते हैं। 14 पैरामीटर का ब्लड छोड़ा जाता है इसमें। इसके बाद ये इसके केमिकल्स हैं, ये 12 केमिकल्स हैं। ये वात का, ये पित्त का, ये कफ का, बाकी और सब है। इसमें आप ब्लड से रक्त के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि इसके शरीर में कितना वात है, कितना पित्त है, कितना कफ है, किस तरीके का है, किस लेवल का है। और उससे रस, रक्त, मांस में रक्त, मज्जा, शुक्र, ये भी आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बातें आपको मालूम हो जाएंगी कि क्या है। तो ये मशीन जो है वो आपको पैरामीटर जो है वो देती है। इसमें चाहें तो आप रिकॉर्ड कर लें, ये चालू है। और ये अभी तो वो हवा ये सब पूरा रिकॉर्ड बताएगी। इसमें जो रियल है वो तो नहीं पता लग पाएगा लेकिन अभी देखते हैं, अगर इसमें कोई रियल का अगर कुछ हुआ तो अभी आपको छाप के देंगे। ये एक स्पेसिमेन जो है वो दे सकते हैं। अभी देखते हैं, ये चालू है मशीन, अभी ये पूरा प्रिपेयर कर रही है सारा का सारा। इसमें जो 12 पैरामीटर्स हैं वो ब्लड यहाँ रखते हैं। ये इसका क्लीनिंग का है। ये जानते कहाँ है कि ये इसके राड के ऊपर जो आपने देखा होगा, जो प्लास्टिक की लगी रही थी वो काट के, और वो लड़कों का काम है। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, कहाँ आप बेकार और ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे, ये राड का खराब पड़ा हुआ है, काट के लगा देते। तो पहले वो एक बनाया था, ये छोटा निकल गया। ये इससे हमने कहा यार ये गड़बड़ी होती है, इसमें छोटा सा निकल गया। ये जानते क्या लगा, यूरिन वाला भी आपने बनाया हुआ है। ये इसकी आईडी है और सब है। ये आ रहा है, ये सब पूरा कैलकुलेट करेगा, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब पूरा रिकॉर्ड कर देगा। अच्छा, तो ये जो मैनुअल वाली है ये मैनुअल वाली अभी वो भी बताता है। मैनुअल वाली जो है वो भी बताता है। अच्छा, इसमें 12 के 12 पैरामीटर एक साथ आ जाते हैं। सबसे बड़ी अच्छाई है, दूसरी एक और अच्छाई है, ये 15 सेकंड का है, फिर 15 सेकंड का है, फिर 10 सेकंड का है। अगर आप ये सेटअप कर देते हैं तो ये उतनी देर का जो है वो रिकॉर्ड करता सब चला जाता है। अच्छा, तो आपको जैसे कुछ जो है वो देर में रिएक्ट करते हैं केमिकल्स, तो वो भी जो है वो, चूँकि ये अभी ये है आयुर्वेद बायो एनालाइजर नाम है इसका। और ये सब पैरामीटर्स आ गए सब जितने भी हैं। आप चाहें तो इसे भी लिख लें, नहीं है तो वो तो छप के आ गए हैं। इसका एक स्पेसिमेन जो रिपोर्ट आता है, यदि वो मैं अभी आपको देता हूँ। एक तो ये, दूसरा जो है वो ये, अब ये सबसे पहले मशीन यही बनी थी। तो ADTM का मतलब है आयुर्वेदा डिजिटल टेस्ट मीटर। ये इसका बहुत शुरुआत करता है। ये हमारे ख्याल है करीब 4-5 साल पुरानी मशीन है। ये बहुत शुरू का है। और इसमें जो पैरामीटर्स हैं इसमें जब रीसेट करना होता है तो वो हमसे दबा के इसको रीसेट कर लेते हैं और ये बताता है। यहाँ पर जो है इसको रखते हैं,
जैसे मान लीजिए ये है और इसमें हमको जो है कोई ब्लड का जो है वो भाग का टेस्ट करना है, तो ये रखेंगे, ये ज़रा छोटा हाँ ये है साइज, ये इसका है, ये बड़ी मशीन का है, ये छोटी मशीन का है, वो टुकड़ा जो है वो बड़ी मशीन का है। ये है, इसको ये रखेंगे और वो जो ब्लड है ये ब्लड आया, इस ब्लड को, और एक चीज़ और है कि इसमें फुल ब्लड इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रीफ्यूज नहीं करते हैं। मतलब जो फुल ब्लड है पूरा का पूरा, उनमें क्या है कि वो सेंट्रीफ्यूज करते हैं, हम सेंट्रीफ्यूज नहीं करते हैं। उसके पीछे की लॉजिक ये है कि सेंट्रीफ्यूजल जो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर बहुत से ऐसे केमिकल होते हैं जिनको कि अभी तक उन्होंने ट्रेस आउट नहीं किया, इसलिए हम वो कंप्लीट ब्लड जो है वो इसको करते हैं और इसको रीडिंग के लिए ये, अब ये क्या होएगा, ये इसको रीड करेगा, जो भी इस पर रखेंगे वो बताएगा कि क्या है। और इसको इस तरीके के जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट है, ये इस तरीके के जो फॉर्मेट है उस पर जो है वो लिख लेते हैं। जैसे ये होल ब्लड का है तो होल ब्लड के आगे ये लिख लेंगे, ये रीडिंग जो है जितनी भी ये होल ब्लड की। अब इसमें जो है वो जैसे ये हम मिलाते हैं तो इसमें एक ग्राम ये 2 ग्राम ये मिला के और फिर इसकी रीडिंग देते हैं ये कितना होगा। ये सेकंड का है, अब ये सेकंड का काउंट करेगा 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गया, ये 26 105 आया 12 सेकंड, ये 12 सेकंड में ये रीड करेगा, ये 26 105। अब ये नाइट्रेट का है तो ये 26 105 यहाँ लिखेंगे, 26 105। इसके अलग अलग 3 तरीके के पैरामीटर्स हैं, 1 2 3। एक्सपेरिमेंटल स्टेज के लिए है, इसलिए इसको देखते हैं कि क्या है, किस तरीके का है, और ये हमने अपनी मशीन के लिए बना रखा है, उनको हमारे सब काम हो जाते हैं, उसमें मरीजों का भी जो है टेस्ट हो जाता है और जो नहीं हो पाता है वो भी हो जाता है। इसको वो डेट और टाइम का जो प्रोविज़न है तो वो डेट और टाइम और छोड़ देते हैं, अगर भूल जाते हैं तो हाथ से लिख देते हैं बच्चे। अब ये तो हुई गया सब ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूँ जी सर कि इसमें है क्या, इसको देखना कैसे होता है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है जी सर कि इसको आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे। जी सर इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जो नाड़ी के बारे में जो अधिकतम दाब है वो आपको बता रहा है ये इतना, ये मध्य दाब है, प्रेशर है, और ये मंद दाब है। ये आपकी पल्स रेट जो है पर मिनट आ गई, ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है, रेस्पायरेशन रेट है, और ये शरीर का टेम्परेचर है। ये तो आपके पैरामीटर आ गए, वो एक जनरल पैरामीटर से ये इसमें शामिल कर दिए गए हैं। और हो ही सकता है कि जो नई और जो इसका वर्जन आवे उसमें और कुछ अच्छा जो है और चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। जी सर ये संभव है क्योंकि ये पुराना एडिशन है, इसलिए इसमें जो भी है वो किया गया है उसके प्रोविजन। जी सर अच्छा, अब ह्यूमर्स के बारे में आ जाते हैं, त्रिदोष के बारे में। तो इसमें देखने का जो तरीका है वो सबसे भिन्न है।
ये एक नए किस्म की अप्रोच है और इसमें ये तरीका जो है दूसरे से भिन्न है। भिन्न क्यों है? भिन्न इसलिए है कि इन सब में जो है वो ये देखा जाता है, जो 7 पैरामीटर्स आए हैं, इनमें सबसे अधिक कौन है और सबसे कम कौन है। तो इसमें जो है वो जब हम फाइंड आउट करते हैं तो देखते हैं कि इसमें सबसे अधिक जो है वो विंड आया है, वात का आया है। ये कुलदीप का देख रहा हूँ, इसमें वात का जो है सबसे अधिक है और सबसे कम जो है वो है बाइल और फ्लेम का, यानी पित्त और कफ के कॉम्बिनेशन का, ये सबसे कम है। तो सबसे हाईएस्ट हुआ और सबसे लोवेस्ट हुआ। जी सर। इसके बीच का जो है ये कंफर्म हो गया है कि ये पित्त और कफ इनका कम है, वात जो है वो सबसे अधिक है। बाकी जितने भी इसके पैरामीटर्स हैं वात पित्त कफ के त्रिदोष के, ये सब इनके बीच में है। इसको बैलेंस करना है, इनको आपस में बैलेंस करना है। तो जो हमें करना होगा प्रंगल चिकित्सा का या शमन चिकित्सा का, या तो हम वात को करें, वात को करेंगे तो जो पित्त और कफ का जो कॉम्बिनेशन है, अब पित्त कफ में भी देखेंगे कि इसमें पित्त कितना है और कफ कितना है। इस पित्त कफ के कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं कि पित्त जो है वो कमजोर है, सबसे कमजोर है। वात जो है वो सबसे हाईएस्ट में आई है, कफ जो है उसके नेक्स्ट है और पित्त जो है वो सबसे कम है, जठराग्निमंद है। तो इसका मतलब है कि हमको जो चिकित्सा देनी है या जो भी करना है, मैनेजमेंट करना है, जो भी बेसिक मैनेजमेंट है, वो हमको पित्त से संबंधित करने चाहिए। समझ गए? अब अपनी पित्त जो है वो बराबर करो। इनकी तो आप भी वही समझिएगा। नहीं सर, हमारी अलग है, आप सांस ले लो, हमारी अलग है। नहीं यही है आपकी। नहीं मतलब हमारी रिपोर्ट अलग है ना। हाँ आपकी अलग है। तो आप जो है वो इसमें से जो है वो हमारा कफ सबसे ज्यादा है। हाँ कफ ज्यादा है और वात सबसे कम। आपका वही आप कब का करिएगा। तो मैं समझा रहा हूँ। हाँ जी सर। देखने का ये तरीका। हाँ। अच्छा ये पूरा का पूरा कंपेयर करते हैं, डाटा जो है सबसे हाईएस्ट है, सबसे लोवेस्ट। ये जो आदि मध्य मंड करे हैं, ये तो आपकी वात पित्त कफ की पल्स है ना? क्या चीज? ये जो आदि दाब, मध्य दाब और मंद दाब है। नहीं ये नाड़ी के प्रेशर है। हाँ वही नाड़ी का वात पित्त कफ की नाड़ी ना। हाँ ये नहीं, ये पूरी नाड़ी का जो आपके उंगली में ये लगा हुआ था सेंसर, ये उसकी रीडिंग है। नहीं मैं इसके लिए इसलिए बता पा रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा सर मैंने नाड़ी सीखा है। हाँ। तो जब मैं अपनी नब्ज देखती हूँ तो सच में मेरी वात की तो बहुत तेज जाती है, मेरी पित्त की बहुत कमती चलती है। वो तो आप छोड़िए, रेडियल नर्व जो आप देख रहे हैं। जी सर। इसमें जो है वो, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन बहुत जो शुरुआत के जो ग्रंथ रहे हैं तो उसमें जो भी मिला है रेडियल नर्व का, एक चीज जो है वो इसमें है कि बहुत मोटा मोटी बहुत लोगों के पास गए, लोगों का कि ये बहुत एक्सपर्ट है नाड़ी के, ये एक्सपर्ट है नाड़ी के, ये एक्सपर्ट है नाड़ी के। अरे बेटा इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। आ जाओ जरूर ये नहीं, तभी बंद कर दूं 2 मिनट के लिए वीडियो। हाँ कोई बात नहीं चालू नाड़ी की बात बताया। हाँ नाड़ी के बाद फिर वो मध्यांतर हो जाएगा, वो फायदा कुछ नहीं। इसमें बहुत से नाड़ियों के जो चूँकि 2004 से लगा करके और 2009 तक भारत सरकार का जो आयुष विभाग रहा है, उसने इसको टेस्ट किया था।
इलेक्ट्रोफिजियोग्राफी को उसने टेस्ट किया था। और ये टेस्ट जो है वो मंत्रालय में हुए थे, हमको स्वयं उपस्थित होना पड़ता था। और ये फोटोग्राफ लगे हुए हैं। हाँ सर, मैंने आते ही देख ली है। ये भिक्षापति जी हैं। और वो है जो पीछे खड़े हुई हैं वो IAS अफसर है, सेक्रेटरी थी उसकी, गोरी वाली जो है, वो लंबा वाला वो रमेश है जो कोट पहने हुए है। अच्छा। ये उसका है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट का, वहाँ का है। और एक और लगी हुई थी यहाँ पर, वो था उसका लावेकर साहब के ऑफिस का। अभी अगर होगी तो दिखाऊंगा। लावेकर का जो डायरेक्टर थे CCRAS के, ये तो पंजाबी बाग का है, ये पंजाबी बाग का है। और वो उनका था लावेकर के ऑफिस का। अनफॉर्चुनेटली जो उनके यहाँ डॉक्टर SK शर्मा और ये डॉक्टर कटोच थे, उस समय जो है ना तो इस तरीके के कैमरा वाले फ़ोन थे ना और कुछ था, तो वो जरा नहीं कर पाए उसमें। उस समय जो है ये सब शुरू हुआ था। नहीं आया था। ये नया चाय पी लीजिए सर, ठंडा हो जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, आकर के जो है वो क्या क्या दिया, तो ये सब पूरा वो बताता है कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो अब आइए मैं आपको दूसरे सेरेब्रम का है ये। अरे इतना डिटेल में बता रहा है कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट। लाखों रुपया खर्च हुई गया भैया। उस समय के जो है शरीर के वात पित्त कफ और आयुर्वेदिक फंडामेंटल से किस तरीके के रहे वो फाइंड आउट करने के लिए है, उससे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो ये ETG है। इसमें जो ये बहुत एडवांस लेवल की मशीन है। ये दुनिया की वो मशीन है कि इससे ज़्यादा बेहतरीन कोई है ही नहीं। तो हमने से ये 2-2.5 लाख की इसकी कीमत है इस समय। और पूरा अगर सेटअप लगा ले तो वो कई लाख का होगा जाके, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी इसका है। तो ये अमेरिकन मशीन है ये। और अगर नज़दीक से जो फोटोग्राफ नज़दीक से लेंगे एक बार। नज़दीक से लेंगे नहीं, आप लोग में थोड़ा रिकॉर्डिंग चालू है मेरा। अच्छा, आगे आगे ये इसके और ये सब पूरा रिकॉर्ड करते हैं सारे शरीर का जो भी है वो रिकॉर्ड करके। ये जो केबल लगी हुई है, ये ईथरनेट केबल जी, ये सारा डाटा जो है इसका ईथरनेट केबल से वो कंप्यूटर जो बगल वाला है वहाँ चला जाता है। इसमें इस ईथरनेट केबल से ये सारा डाटा वहाँ जाता है और वहाँ जो है वो एनालाइज होता है उसके अंदर। और करीब जो है वो 150-200 पेज की जो है वो रिपोर्ट उसकी निकलती है। माय गॉड। इसमें ये है, ये इसका सामने का लुक है। ये इधर से जो है वो निकलते हैं। देखिए, कोशिश करता हूँ अगर चार्ज हुई तो ये चले नहीं है, चल रही है यार। अभी इसमें से जो है वो कागज निकलेगा। मैं इसको चालू करता हूँ। ये चालू, बैटरी डाउन है ये। बैटरी लो है। बैटरी लो है ये। कोशिश करता हूँ तो वो साइड चल जाए, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। स्थिति होती है जब हम काम कर रहे हो। जी सर। तो हमारे काम करने के समय में जो वात पित्त कफ है या हमारे शरीर की जो और दूसरी स्थितियां हैं उसको पता करने के लिए हम इस मशीन का उपयोग करते हैं। ये मशीन है, इसका ये जुड़ा हुआ है इससे। और एक्सरसाइज कराने के लिए ये एक साइकिल है। तो हम साइकिल से इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रोड्स सारे शरीर में बांध देते हैं, ये सब लगा देते हैं।
तो ये तो सर TMT की तरह हो गया। ये TMT की तरीके का समझिए, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अलग है। हम वो TMT करते हैं वो ब्लड के लिए, वो ट्रेडमिल टेस्ट है। हार्ट की पोजीशन जांचने के लिए। हम हार्ट की पोजीशन जांचने के लिए नहीं करते हैं, हम करते हैं कि जो वर्किंग पोजीशन में वात पित्त कफ में जो बदलाव आते हैं, वात पित्त कफ धातुएं हैं, शरीर के और पैरामीटर्स होते हैं, उसमें क्या परिवर्तन आते हैं वर्किंग कंडीशन में, उसके लिए हम ये मरीज से कहते हैं कि आप जितनी ताकत से मशीन चला सकते हैं आप उतनी ताकत से मशीन चलाएं। उसके पीछे बहुत सी लॉजिक है जो संभव नहीं है कि हम आपको इसमें बता सकें, लेकिन उसको ये सब कराने के पीछे एक लॉजिक है। और उसकी पूरी रिपोर्ट जब सामने आती है तो ये पता लगता है कि इसको क्या क्या जो पैरामीटर्स हैं इसके शरीर के और बॉडी के ऑर्गन्स के, वो किस तरह से हैं। फिर उसको दोनों को मिलाते हैं, जो रेस्ट पोजीशन का है और जो इसका एक्सरसाइजिंग पोजीशन का है। तो ये दो पोजीशन रही हैं जिसको आपने देख लिया। अब तीसरी पोजीशन का है जब हम बड़ी देर तक आराम करते हैं, लॉन्ग रेस्ट, जैसे सो रहे हैं, तो यहाँ 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए मरीज को लिटा देते हैं। और ये हमारी जो मशीन है, ये जो मॉनिटर है, इसमें जो भी है, ये मॉनिटर करीब 3.5 लाख का है। ऐसे हमारे पास 2 मॉनिटर, एक उधर भी रखा हुआ है, छोटा है थोड़ा सा। तो इसको जो है वो लगा करके, और इसके जो है बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इस तरीके से, ये जो आप देख रहे हैं ये सब छप के आ जाते हैं। ये आपको बताएगा कि हार्ट कितना है। आप कंटिन्यूअस जो है 2 घंटे तक वॉच करते हैं, पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। उसके रिकॉर्डिंग के बाद जो है हम जो सब निकालते हैं डाटा, इसको सॉफ्टवेयर, इसका सॉफ्टवेयर है जो कनेक्टेड है इससे, ये जो आप देख रहे हैं ये केबल से कनेक्टेड है, जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में सारे डाटा आ जाते हैं 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का। और उससे ये पता करते हैं कि जो रेस्ट पोजीशन है, जो एक्सरसाइजिंग पोजीशन है, और जो लॉन्ग रेस्ट की पोजीशन है, उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या अंतर आए हैं, और कौन सी चीज़ बढ़ी है, कौन सी चीज़ घटी है। जी सर। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि सवेरे जो है वो कफ, दोपहर को पित्त, शाम को वायु, फिर वही 24 घंटे फिर का कफ पित्त बात, हाँ आ गया 24 घंटे का। जी सर। तो उस चीज़ को मॉनिटर करते हैं जी सर। कि ये क्या क्या स्थितियां हैं, किस किस तरीके की स्थितियां हैं, और फिर उसके हिसाब से ये सिलेक्शन करते हैं कि इसको क्या तकलीफ है, और इस तकलीफ से इसको कैसे क्या क्या हमको करना है। जी सर। वैद्य को क्या क्या करना है, और क्या क्या इसके बारे में स्टेप लेने चाहिए, और इसको मैनेजमेंट किस तरीके से बताना चाहिए। जी सर। तो ये आपके समझ में आ गया। बहुत अच्छा लगा आपकी बात। और आपका अभी आपको जो है वो एसएस कैसे करते हैं? सब एडजस्ट, ऑटोमेटिक एडजस्ट। नहीं, एसएस कैसे करेंगे, क्या कैसे, कितना क्या है, किसका, क्या चीज़? मतलब आप हेल्दी हो क्या हो, तो एसएस कैसे करेंगे? नहीं, मैं समझा नहीं क्या। अभी दिखाएंगे, अच्छा। रिपोर्ट के लिए पूछ रही हैं। उसमें नॉर्मल वैल्यू अभी दिखाएंगे, रेफरेंस रेंज में। वो ऐसे आप देख भी सकते हैं। अभी वो रेफरेंस रेंज अभी दिखाएंगे। डिफरेंस रेंज आ जाएंगे सब। अच्छा, निकाल लीजिए। स्कैन करना 4-5 रोज आती है, ऐसे देखिए आती रहती है।
पानी भगवा देना। ना पानी है सर, बोतल है, जरूरत नहीं है। इनका कौन सा चैनल है? इनका चैनल कोई बता रहा है? हाँ, चैनल वाले से बात किया था। एक बंद कर देता हूँ मैं इसको। देख, इसका सेंसर जो है वो जो ECG मशीन में लगाते हैं उससे पहले की लेवल का है ये। अच्छा। ECG में ये क्या करते हैं कि उसको बहुत सी चीज़ें जो शरीर के अंदर से जो है आ रही होती हैं उसको ये हटा देते हैं। ये आप समझिए फंडामेंटल जो है इसका और ECG का दोनों का, इसमें जो है वो पूरा वही शामिल करते हैं जो ओरिजिनल शरीर से जो है वो सिग्नल आ रहे हैं हार्ट के और ब्लड सर्कुलेशन के। ECG में क्या होता है कि वो खाली इतना डिस्टर्बिंग होता है ECG का जो पैटर्न है उसमें। अब आप देखिए इसमें कहीं ये जो वेव है ये ऊपर गई है, कोई शार्ट है, कोई ये ज़्यादा है, कोई घटी हुई है। ये ECG मशीन में अगर ये होता तो ये सब इक्विवेलेंट दिखाई पड़ते, एक लेवल के दिखाई पड़ते। जी हाँ, ऐसे होता है। उसका कारण जो है वो ये है कि ये उसको हटा देते हैं, जो डिस्टरबेंस है वो हटा देते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं हटाया जाता क्योंकि ये ओरिजिनल पैटर्न है और इस ओरिजिनल पैटर्न के होने से ये बताता है कि ये जो शॉर्ट हुए हैं तो इसका मतलब है इसके शरीर के अंदर के जो केमिकल केमिस्ट्री है या इसकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इसके जो है वो सर डिस्टर्ब आप वाले में रिकॉर्ड नहीं हो रहा इसके होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें जो है वो ये सब जो है वो देखिए ये कम हुआ है, ये ज़्यादा हुआ है, इसका मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कम है। अब इसमें ये भी पता लग जाता कौन कौन कम है। अच्छा, शॉर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है सोडियम लेवल जो है वो डिस्टर्ब है। अच्छा, अधिक हो रहा है तो इसका मतलब फास्फेट लेवल जो है वो डिस्टर्ब है। तो अगर आप सोडियम और फास्फेट जो है या इलेक्ट्रोलाइट्स जो दूसरे और बैलेंस हैं उनको कम करेंगे तो ये ठीक होएगा। ये ओरिजिनल है जो शरीर के भीतर से आ रहा है, इसमें कोई जो है संशोधन नहीं किया गया है। ECG में जो पैटर्न होते हैं वो संशोधित किए हुए होते हैं, बस इतना बुनियादी फर्क है। ये उससे पहले के लेवल का है। तो सर हमें संशोधित तो चाहिए ना, हमें तो ओरिजिनल चाहिए ये एसेस करने के ओरिजिनल लिए। चाहिए तो ECG लो ना, नहीं, हमको उसकी जरूरत नहीं है। ओरिजिनल का मतलब है हमें रियल अपनी बॉडी का चाहिए हाँ, सिस्टम। रियल है। तो फिर ये रियल सीन ये है। ये हाँ, रियल रियल है। टाइम का है। हाँ, ये रियल टाइम का है और रियल पैटर्न है ये। वही मैं कर रही हूँ। ये जो आप देख रही हैं ये रियल टाइम का, ये अब आप जो है ये देखिए इसका है ये सेंसर का, और ये पल्स सेंसर है, ये आपकी पल्स की स्थिति बताता है। ये रियल टाइम है ये। इसका पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न अलग है।
ये जो है गैल्वेनिक पैटर्न है, ये नॉन गैल्वेनिक पैटर्न है। तो ये क्या क्या पैरामीटर को बताता है ये सर? पैरामीटर इसी के हैं सब। ये पूरी जो ये दिया हुआ है ना, ये इसका जो है वो काउंट करके इसको जो है ये वात पित्त कफ है, इसमें भी देखिए इस समय का जो है जो पोजीशन का है, ये टाइम है सेकंड का 321 सेकंड हुए हैं, 327। और ये जो है ये वेव्स का है। ये असल में रिसर्च पर्पज के लिए बनाया था कि ये वेव्स का है। जो वेव्स है ये उसको नाप देता है कितना क्या है। एक गलती हो गई इसमें कि रिकॉर्डिंग के लिए जो है वो असल में पैटर्न नहीं था। अभी इसे सुधार करना है, लेकिन फिर भी जो है वो जब चलाएंगे नहीं तब तक ये इसमें लगा देते हैं यूँ इस तरह से, और ये यहाँ लगाते हैं कि यहाँ पे ईसीजी में जो है वो यहाँ लगाएंगे, लेकिन ईटीजी में जो है वो यहाँ लगाते हैं इधर। ये इधर है, इधर है, और ये पैर का जो टखना है यहाँ ऐसे ये अच्छा। यहाँ लगा। ईसीजी में लगाएंगे यहाँ पे ये, क्योंकि ईसीजी नहीं है इसलिए यहाँ नहीं लगाते हैं। और ये ईसीजी का है तो ये यहाँ लगाएंगे। इससे इसमें परिवर्तन कर दिए गए हैं, तो इससे ईसीजी जो है वो नहीं हो सकता है। उसके लिए ये अलग मशीन है ये। ईसीजी की रिकॉर्डिंग के लिए ये ईसीजी की मशीन है ये। और ये डॉक्टर प्रसून टेक आए थे जर्मनी के। ये लावेकर साहब का ऑफिस है। ये लावेकर साहब बैठे हुए हैं, ये उनका हाथ दिखाई पड़ रहा है लावेकर साहब का। और ये प्रसून टेक आए थे रूहर यूनिवर्सिटी के, तो मुझको बुलाया गया था। ये उस समय का है। ये एक फोटोग्राफ इनका और है ये उनसे बात कर रहे हैं। और ये दूसरे सज्जन जो है ये किरण नायक हैं। उस दिन आए हुए थे, तो ये प्रसून टेक जो है वो बात कर रहे थे, और इन्होंने हमको ऑफ़र दिया था कि आप आइए और रूहर यूनिवर्सिटी में रह करके आप इस पर और अधिक शोध कार्य करिए, उसका सारा खर्चा हम देंगे। और जहाँ भी दुनिया के किसी भी हिस्से में आप अगर जा कर के कोई डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसकी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा करते तो ये टेक्नोलॉजी फिर अपने हाथ में ना रही थी, ये दूसरे देश में चली जाती, और ये श्रेय जो है वो ले लेते कि हमने ये टेक्नोलॉजी ईजाद की है, ये भारतीय टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसलिए मैंने वो प्रस्ताव इनका ठुकरा दिया। ये उसी संबंध में बात हो रही थी। और किरण नाइक जो हाथ में कागज़ लिए हुए हैं, ये इनके सब पेपर थे कि आप दस्तखत कर दीजिए और MOU पर जो है वो साइन कर दीजिए। तो ये जो हाथ में ये किरण ये जो नायक है, ये हाथ में जो लिए हुए हैं कागज, ये बना के लेके आए थे MOU आपके ये हाँ लिए, जिसको लेके आपने आए मना थे, कर दिया। ये लेके आए थे। अच्छा, ये लेके आए थे, हमसे कह रहे थे, वो हमको समझा रहे हैं प्रसून टेक कि भाई इनको जो है इतना बढ़िया ऑफर दे रहे हैं और ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो वही देख रहे हैं। ये हाथ का उनका जो है अच्छा, इनके ये लेके आए थे, हमसे कह रहे थे कि आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। तो ये रूहर यूनिवर्सिटी के बोसुम के अच्छा, ये हॉस्पिटल बोसुम यूनिवर्सिटी है, उस अस्पताल के ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप समझ लीजिए, या उसके चीफ थे। सारा का सारा पावर इनके पास था। और हमने मना कर दिया कि सारी टेक्नोलॉजी देश से बाहर चली जाएगी। तो मेरी काउंसिल्स ने जो है वो अलाउ नहीं किया कि मैं ये करूं, और वो छोड़ दिया वो पूरा इरादा।
ये अच्छा है, हमारी अपनी कैपेसिटी है, जितना भी है हम डेवलप करेंगे, अपने सीधे साधनों से ही डेवलप करेंगे और दूसरे से कोई मदद नहीं लेंगे। लेकिन वो बताया कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है, तो वो रास्ते खुलते गए, करते गए, रास्ते खुलते गए, करते गए। ये तो सर बहुत अच्छा हिम्मत का और आयुर्वेद के और देश के प्रति जो आपने वफादारी और हिम्मत का काम किया है, आपके जज्बे को तो सलाम है। और हम इस बात को अच्छे से अच्छा प्रचार प्रसार करेंगे कि आप नहीं, अभी और देखिए, अभी और आपको दिखा रहे हैं भाई, और आगे क्या किया है भाई। ये तो पहले देखो, ये तो रेस्ट पोजीशन का हुआ। जी सर। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके जो है कई स्टेप हैं, ये अकेला एक स्टेप नहीं है, ये एक सीरीज है उसकी एग्जामिनेशन की। और ये रेस्ट पोजीशन का है। अच्छा। रेस्ट पोजीशन में इसको जो